हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया है ट्रांसफ़र रूल्स पे, लेकिन ट्रांसफ़र रूल्स अभी चेंज हुए हैं। अभी मतलब आज ही चेंज हुए हैं। डेट दिख रही है आपको, स्क्रीन पे दिख रहा होगा 15/7/2021। ठीक है, आज ही ये नोटिस आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जीडीएस सेक्शन। ठीक है। तो सब्जेक्ट है इसका लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक, गाइडलाइंस देयर ऑफ। ठीक है। तो कुछ कंडीशन है ट्रांसफ़र के लिए जो पहले थी, अभी वो चेंज कर दी गई है। तो देखते हैं नई वाली कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ ट्रांसफ़र। तो ये मेल और फीमेल जीडीएस के लिए, दोनों के लिए अच्छी बात है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस टू बी प्रोवाइडेड फॉर मेल जीडीएस शॉल बी 2 चांसेस एंड 3 चांसेस फॉर फीमेल जीडीएस इन इंटायर टर्म ऑफ एंगेजमेंट। ठीक है। तो अभी मेल जीडीएस के लिए 2 चांसेस है और फीमेल जीडीएस के लिए 3 चांसेस है। उसके बाद देखते हैं नंबर सेकंड पॉइंट, द जीडीएस में अप्लाई फॉर ट्रांसफर टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 जीडीएस पोस्ट। ठीक है ना। तो एक जीडीएस मिनिमम 10 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस इन 1 डिवीजन एट अ टाइम। ठीक है। द ट्रांसफर विल बी एट ओन कॉस्ट ऑफ द जीडीएस। तो आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप प्रेफरेंस डाल सकते हो 10 जीडीएस पोस्ट के लिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द लिमिटेड ट्रांसफर ऑर्डर शॉल बी कंस्ट्रक्टेड एज 1 चांस ऑफ लिमिटेड ट्रांसफर अवेल्ड बाय जीडीएस। The GDS, however, may have the option to withdraw the request within 15 days of the submission of the application for transfer, which will not be counted as a chance availed under the limited transfer facility। ठीक है ना। तो इस ये जो नोटिस निकला है इसके तहत, ठीक है ना, ये कहा गया है, मैं आपको बता दूं इसका मतलब सीधा साधा ये निकलता है। अगर आपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है लेकिन आपको लग रहा है कि अभी मुझे ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहिए, आपका मन चेंज हो गया, ठीक है ना, तो आप विद इन 15 डेज़ उसको रिक्वेस्ट करके, मतलब सीनियर अपनी सीनियरिटी को रिक्वेस्ट करके वो कैंसिल करवा सकते हो आप। ठीक है। तो उसके बाद आपका ट्रांसफ़र जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, लेकिन वो चांस भी गिना नहीं जाएगा। ठीक है ना। मतलब वो आपका चांस बच जाएगा और आप, क्योंकि आपके पास दो चांसेस हैं ना, जीडीएस मेल के लिए और जीडीएस फीमेल के लिए, तो चांस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका चांस छूटेगा नहीं, आप ट्रांसफ़र से बच जाओगे, और ट्रांसफ़र भी नहीं होगा और आपका चांस भी चला नहीं जाएगा। ठीक है। तो ये कहा है थर्ड पॉइंट में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में है, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट में बी सबमिटेड एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, however the GDS should have completed minimum engagement period of 1 year from the date of regular engagement on GDS post on the date of transfer request। ठीक है ना। सिंपल है, आपको 1 साल पूरा होना चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके। ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आपका 1 साल पूरा होना चाहिए। उसके बाद आप कभी भी रिक्वेस्ट भेज सकते हो ट्रांसफ़र के लिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले जून था शायद लास्ट डेट, या फिर अभी जुलाई कर दिए गए थे। लेकिन अभी आप, अगर आपको 1 साल हो जाता है, कभी भी हो जाता है, तो आप तुरंत आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, म्यूचुअल एक्सचेंज ट्रांसफ़र फैसिलिटी शॉल बी अवेलेबल टू ऑल जीडीएस ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर एंगेजमेंट पीरियड। जो पहले भी था कि आप 1 साल के बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हो, और म्यूचुअल ट्रांसफ़र तुरंत हो जाता है, इसलिए कहा गया है कि म्यूचुअल एक्सचेंज केसेस कैन बी डन इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशंस। क्योंकि वहाँ का जीडीएस यहाँ आता है, यहाँ का जीडीएस वहाँ जाता है, तो ये तुरंत हो जाता है, क्योंकि पता ही रहता है ना कौन आने वाला है कौन जाने वाला है। ठीक है। तो तुरंत एप्लीकेशन आ जाते हैं, तुरंत दोनों के, और म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद 6 पॉइंट में लिखा है, द ट्रांसफ़र ऑर्डर शॉल टेक इफेक्ट आफ्टर ऑल वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटीज़। ठीक है। ट्रांसफ़र ऑर्डर आपका तभी निकलेगा जब आपका पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा, जैसे कि कास्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो गया, ये सब कंप्लीट होने के बाद ही आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर निकाला जाएगा। उसके बाद 7th पॉइंट पे लिखा है, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट ऑफ जीडीएस हु आर अंडर पुट ऑफ ड्यूटी और अगेंस्ट होम एनी डिसिप्लिनरी एक्शन, पुलिस केस और कोर्ट केस इज पेंडिंग विल नॉट बी एंटर्ड। ठीक है। अगर आपको, आप पे कोई मुकदमा चल रहा है कोर्ट का, या फिर आपके अगेंस्ट में कोई एफआईआर दर्ज है, पुलिस कंप्लेंट है, तो आप ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट भेज ही नहीं सकते हो। ठीक है ना। आप एलिजिबल नहीं हो ट्रांसफ़र करने के लिए जब तक आपका कुछ क्लियर नहीं हो जाता। ठीक है। उसके बाद 8 पॉइंट में लिखा है, पास्ट एंगेजमेंट विल बी काउंटेड फॉर असेसिंग द एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरिंग इन डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन एज वेल एज द एनुअल इंक्रीमेंट। ठीक है। GDS will not have any claim to go back to the previous engagement or recruitment unit division. However, this would not act as a bar for applying to the old or post, that old post or old unit under the provision of this OM। ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है ना, तो जो पास्ट एंगेजमेंट पीरियड रहेगा वो भी काउंट किया जाएगा आपकी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के अपेयर होने के लिए। क्योंकि देखो, अगर मुझे अभी 1 साल हो गया जीडीएस में, ठीक है ना, अगर मैं अभी ट्रांसफ़र लेता हूँ दूसरे कहीं पे भी, ठीक है, तो वहाँ से जो मैं वहाँ पर एंगेजमेंट होगी मेरी, तो वहाँ से जो मैं वर्क करूँगा वहाँ से नहीं गिना जाएगा मेरे दिन। ये भी जो 1 ईयर है मेरा, ये जो है वो भी गिना जाएगा, ताकि मैं वहाँ पे 2 साल काम फिर से काम करके ये 3 साल मिला के मैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकूँ। ठीक है ना। ऐसा होगा, नहीं तो आप सोचेंगे कि 1 साल तो गया, ऐसा नहीं है। वो भी जो पोस्ट एंगेजमेंट पीरियड है वो काउंटेड किया जाएगा, मतलब काउंट किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद 9 पॉइंट पे लिखा है, व्हेन अ जीडीएस इज ट्रांसफर्ड एट इज
or her own request and transfer is approved by the competent authority, she or he will rank junior in the seniority list of the new unit to all the GDs of that unit who exist in the seniority list who on the date on which he or she joins the new unit, except in case of transfer within the same engagement or recruitment subdivision और यूनिट। ये कहा गया है कि अगर आपका देखो सब डिवीजन सेम, अगर सेम सब डिवीजन या फिर सब यूनिट में ट्रांसफ़र हो जाता है आपका सेम इसमें, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर सेम में नहीं होता है, दूसरे में होता है, ठीक है, दूसरे इसमें होता है, डिवीजन को छोड़ के, सेम डिवीजन को छोड़ के अगर दूसरे डिवीजन में होता है ज्वाइनिंग, तो आप वहाँ पे जूनियर बन के, मतलब आपकी सीनियरिटी कम हो जाएगी, सिंपल सा, आप जूनियर वहाँ पे कहलाओगे, ठीक है ना, आपकी सीनियरिटी नहीं रहेगी, आपकी सीनियरिटी नहीं रहेगी, ठीक है, आप जूनियर होंगे वहाँ से, वहाँ जो GDS है वह आपके सीनियर रहेंगे, आप जूनियर होंगे क्योंकि आपका तभी काउंट होगा, ठीक है। ये कहा है 9th पॉइंट में। उसके बाद 10th पॉइंट दिया है द GDS कैन बी ट्रांसफर ऑन हिज और हर रिक्वेस्ट इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। तो ये तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है मैंने वीडियो में, ये वही है, सेम है। BPM लेवल 1 है तो लेवल 1 में जा सकता है वो, या फिर ABPM लेवल 2 में जा सकता है। आप जैसे चार्ट देख ही रहे हैं, मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूँगा ये PDF, ठीक है, और डाल ही दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं इसके, BPM लेवल 1 है तो लेवल 1 में, ABPM लेवल 2 में जा सकता है, BPM लेवल 2 है तो BPM लेवल 2 में जा सकता है। उसके बाद ABPM लेवल 1 है तो ABPM लेवल 1 में जा सकता है, BPM लेवल 2 है तो वो ABPM लेवल 2 में जा सकता है, और BPM लेवल 1 में भी जा सकता है, ठीक है। और ये ABPM और BPM नीचे में 5th और 6th ये है RMS मतलब होता है रेलवे मेल सर्विसेज, ठीक है ना, वो RMS होता है, मतलब रेलवे का होता है, ठीक है ना, रेलवे मेल सर्विसेज मतलब वही है, पोस्टल सर्विसेज वही होता है, ठीक है, तो रेलवे में होता है तो RMS का मतलब वही होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, सिंपल सा है। उसके बाद 11th है, 11th पॉइंट में है देयर विल नॉट बी एनी ड्रॉप इन TRC स्लैब ऑन अकाउंट ऑफ रिक्वेस्ट ट्रांसफर एंड नंबर ऑफ इंक्रीमेंट अर्न बाय GDS विल बी रिटेन, ठीक है। और यहाँ पे मतलब कोई भी TRC है स्लैब ऑन अकाउंट ऑफ रिक्वेस्ट ट्रांसफर एंड नंबर ऑफ इंक्रीमेंट अर्न बाय GDS विल बी रिटेन, नॉट बी एनी ड्रॉप इन TRC है, ठीक है, TRC स्लैब में कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, वैसा का वैसा ही चलता रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि इस पॉइंट में कहा गया है, देखो ऊपर मैं एक पॉइंट लेना भूल गया शायद कि डिसिप्लिनरी एक्शन, यहाँ पे इतना कहा गया है कि देयर विल बी नॉट एनी ड्रॉप इन TRCA स्लैब, ठीक है ना। अगर आप ट्रांसफ़र लेते हो तो आपका TRCA जो आपने अर्न किया है, ठीक है ना, मतलब आपका इंक्रीमेंट होता है पर ईयर, तो वो इंक्रीमेंट में डिक्रीज़ नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा जैसा है, अगर आपने रिक्वेस्ट किया है ट्रांसफ़र के लिए, और जितना भी इंक्रीमेंट है वो वैसा का वैसा रहेगा, वो उसमें कुछ होने वाला नहीं है, वो आपका सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अगर ट्रांसफ़र लेते हो तो आपका कुछ बदलने वाला नहीं है, सेम वैसे रहेगा। उसके बाद यह है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर अप्रूवल ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये जैसे ट्रांसफ़र है आपको करना है तो किस मतलब विद इन डिवीजन करना, जैसे देखिए चार्ट में देखिए, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं इसका, विद इन डिवीजन करना है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगी डिवीजनल हेड, आउटसाइड डिवीजन बट विद इन द सेम रीजन करना है तो रीजनल हेड उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगा, आउटसाइड डिवीजन या फिर रीजन बट विद इन द सेम सर्कल करना है तो सर्कल हेड उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेगा, और आउटसाइड सर्कल करना है तो सर्कल हेड ऑफ बोथ सर्कल्स वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेंगी, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफ़र कैसे होगा, देखिए मैनर ऑफ ट्रांसफ़र दिखा है यहाँ पे, एन एप्लीकेशन में बी सबमिटेड टू द डिविजनल हेड ऑन अ प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा अटैच्ड हियर विथ एज एन एग्जाम्पल 1, ठीक है। इस PDF के साथ एक फॉर्म दिया है, उस मतलब वो ये है प्रोफार्मा है, जो फॉर्म है उस ट्रांसफ़र का फॉर्म है, ठीक है ना, तो उसी फॉर्म आपको भेजना है, वो एप्लीकेशन है, ठीक है। द डिविजनल हेड विल ऑब्टेन विजिलेंस क्लियरेंस और एंगेजमेंट पर्टिकुलर्स फ्रॉम हेड ऑफ करंट एंगेजमेंट यूनिट, और फिर क्या करेंगे डिविजनल हेड, वो आपकी इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है, आपका क्लियरेंस करेंगे वो आपका, ठीक है, उसके बाद ही वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेसेसरी एक्शन ऑन द एप्लीकेशन रिसीव्ड शॉल बी टेकन इन फॉलोइंग मैनर एडहरिंग टू द टाइमलाइंस मेंशन्ड हियरिंग, ठीक है। तो इस हिसाब से होगा, जैसे आपको देख रहे हैं, ये चार्ट देख रहे हैं, ऐसे होगा। मैं आपको समझा देता हूँ पहला, तो दूसरा समझ जाएगा आपको। लेवल ऑफ ट्रांसफर जैसे विद इन डिवीजन हो रहा है, ठीक है ना, तो अथॉरिटी रहेंगी, आप लेटर लिखेंगे, अथॉरिटी हेड ऑफ डिवीजन को लेटर लिखेंगे, उसके बाद और उनके हाथ में ही विद इन डिवीजन है तो उनके हाथ में डायरेक्ट वो सब क्लियर करने के बाद ट्रांसफ़र ऑर्डर जारी कर देंगे। ये कब होगा, और ये होगा सब कुछ विद इन 30 डे ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जब आपका एप्लीकेशन जाएगा उधर उनको रिसीव होगा, 30 दिनों के अंदर आपका ये हो जाएगा विद इन डिवीजन 30 दिन के अंदर हो जाएगा। विद इन रीजन करना है तो सबसे पहले आप हेड ऑफ डिवीजन को लिखेंगे, और हेड ऑफ डिवीजन वो एप्लीकेशन फॉर मतलब आपका क्लियरेंस करके हेड ऑफ रीजन को, रीजनल ऑफिस को, हेड ऑफ रीजन को या फिर रीजनल ऑफिस को फॉरवर्ड करेंगे।
15 दिनों के अंदर ये हो जाता है। फिर रीजनल ऑफिस इशू ऑर्डर करेगा, वो 15 दिन के अंदर हो जाते हैं, ठीक है। विद इन सर्कल करना है तो आपको पहले हेड ऑफ डिवीजन जाना पड़ेगा, वो फिर एप्लीकेशन सर्कल को फॉरवर्ड करेंगे, हेड ऑफ सर्कल फिर ट्रांसफ़र इशू ऑफ ट्रांसफ़र ऑर्डर करेगा, ठीक है। वही 15 दिन के अंदर, 15 दिन, ये टाइमलाइन दिखिए राइट साइड में। आउट ऑफ सर्कल करना है तो पहले हेड ऑफ डिवीजन, उसके बाद सर्कल को फॉरवर्ड होगा, हेड ऑफ सर्कल, उसके बाद वो हेड ऑफ सर्कल पूरा उसका कंसेंट सर्कल से कंसल्ट करेंगे, उसका कंसल्ट करेंगे सर्कल से, ठीक है, आउटवर्ड, ठीक है। उसके बाद इनवर्ड, उसके बाद फिर से आउटवर्ड, ठीक है ना। तो दोनों मिला के ये आउट ऑफ सर्कल थोड़ा ज़्यादा समय लेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको दोनों तरफ से क्लियर करना है, ठीक है। उधर से भी परमिशन चाहिए, इधर से भी परमिशन चाहिए, तभी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये आप चार्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं वैसे मेंशन कर दूंगा इसका PDF, ठीक है। उसके बाद सेपरेट रजिस्टर इन प्रिस्क्राइब, ये तो हमारे लिए नहीं है। सेपरेट रजिस्टर इन प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा अटैच्ड हियर विद एज एनेक्सर 2 इज टू बी मेंटेन एट सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस और डिवीजन ऑफिस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांसफर रिक्वेस्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ GDS, ठीक है ना। तो मेंटेन करना है शायद, मतलब आपने ट्रांसफ़र कब कब लिया है, कब कब आपने ये किया है, ठीक है ना। प्रिस्क्राइब अटैच्ड हियर विद, ठीक है। द लिस्ट ऑफ वैकेंट पोस्ट ऑफ GDS, हाँ ये हमारे लिए है शायद। The list of vacant post of GDS to be sent to circle office or regional office by last day of every month by the divisional head। अच्छा ये भी नहीं है, ये मतलब हर मंथ में वैकेंट पोस्ट कितनी है GDS की, ये उनको भेजना है हर मंथ के लास्ट में, ठीक है। इन केस ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन इज इट फॉर द, हाँ ये आपके लिए है, ये पढ़ लीजिए। इन केस ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड फॉर द सेम GDS पोस्ट, ऐसा हो सकता है ना, एक ही GDS पोस्ट के लिए बहुत सारे GDS ने अप्लाई कर दिया और एक से ज़्यादा GDS ने, तो क्या क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शॉल बी डिसाइडिंग क्राइटेरिया फॉर कंसिडरिंग ट्रांसफ़र, ठीक है। अगर एक ही GDS पोस्ट के लिए अगर 2 जन अप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है ना, तो सबसे पहले भेजने वाला एप्लीकेशन उसका सिलेक्शन पहले होगा, ठीक है, रादर देन जो बाद में भेजने वाला है, ठीक है। तो एप्लीकेशन भेजने की तारीख को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया है। अगर एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफ़र सबमिटेड ऑन एन अर्लियर डेट शॉल बी कंसिडर्ड फर्स्ट, ओके, ये तो सब ठीक है। इन केस ऑफ डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज सेम, मतलब अभी ठीक है, मैंने और मेरे दोस्त ने एक ही दिन भेज दिया है, ठीक है ना, हमने दोनों ने एक ही दिन भेज दिया है एक ही GDS पोस्ट के लिए, तो क्या होगा, तो उसके तो अगर ऐसा हुआ तो GDS ज्वाइन अर्लियर शॉल बी कंसिडर फर्स्ट, जो ज्वाइन मतलब जो पहले ज्वाइन किया होगा, ठीक है ना, जिसकी ज्वाइनिंग पहले हुई होगी उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। अगर ज्वाइनिंग भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी ये है सेम है, डेट ऑफ सबमिशन भी सेम है, ठीक है ना, सो वो सेम है, तो फिर किसको चांस दिया जाएगा, तो फिर जो सीनियर रहेगा उसको चांस दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा यहाँ पे कहा गया है एप्लीकेशन में। उसके बाद ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट फॉर वैकेंट GDS पोस्ट शुड नॉट बी कंसिडर्ड इफ सच वैकेंट पोस्ट हैव ऑलरेडी बीन नोटिफाइड फॉर GDS एंगेजमेंट, ठीक है। जैसे कि अभी महाराष्ट्र सर्कल ने वैकेंसीज निकाली है, तो उसमें अगर वैकेंट पोस्ट है GDS की, ठीक है, कोई BO की या फिर कोई GDS की वैकेंट पोस्ट है, तो वहाँ पे आप ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, जब तक कि वहाँ पे खाली जगह नहीं हो जाती फिर से, ठीक है। अभी वो वैकेंट निकली है ना, तो वहाँ पे भरेगी वो, ठीक है ना, भर्ती इसमें वो भर जाएगी, लेकिन वहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाउएवर सच GDS पोस्ट विच रिमेंस वैकेंट आफ्टर एग्जॉशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सिलेक्शन पैनल, सिलेक्शन पैनल के बाद भी, मतलब सिलेक्शन होने के बाद भी अगर वो वैकेंट रहती है, तब जाके आप कई ट्रांसफ़र भेज सकते हो उसके लिए, ठीक है। द अबव इंस्ट्रक्शन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस ऑफिस मेमोरेंडम, मतलब जैसे ये ऑफिस मेमोरेंडम मतलब आज आया है, तो आज से ये इशू हो जाएगा, मतलब आज से ये नियम लागू हो गया है, ये रूल लागू हो गया, ट्रांसफ़र रूल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र ऑफ ग्रामीण डाक सेवक ये है एप्लीकेशन, नेम ऑफ GDS पोस्ट हेल्ड बाय GDS विद द नेम ऑफ सब डिवीजन, डेट ऑफ एंगेजमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वेदर सिंगल और मैरिड, एग्जिस्टिंग TRC, ठीक है, ये सब कुछ दिया हुआ है। ये आप एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ ये, ठीक है। ये है एप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ ग्रामीण डाक सेवक, और ये एनेक्सर 2 जो हमने देखा था, फॉर्मेट फॉर रजिस्टरिंग द रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ GDS आउटगोइंग ट्रांसफ़र, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर कीजिए आप अपने GDS फ्रेंड के साथ, और ऐसे GDS से रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।